हाँ बेटा, आज क्या चल रहा है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाई एक तरीका से हमारा चल रहा है, जैसे में हमारा एसेटिव हो गया, एसेटिव हो गया, एसेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, एसेटिव सेंटेंस में क्या हुआ हमारा बेटा, एक तरीका से हमने एसेटिव के बारे में पढ़ा कि टेंस को साधारण और सकारात्मक कहेंगे, एकदम बिल्कुल सीधी सीधी बात कही जाए, जिसमें नहीं या नॉट शब्द नहीं दिया जाएगा, तो वो एसेटिव होगा। एसेटिव में बेटा बताइए, हमारा कई हमने कल भी पूछा था, एसेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? एसेटिव को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य भैया कौन से होंगे? जो हमारे क्या कि में नहीं शब्द होंगे। इसमें क्या है बेटा, हमारे दो आते हैं, जैसे हमारा से, बताओ से को किस में चेंज करेंगे? से को से में। सेम है। सेज टू को किस में चेंज करेंगे? सेज टू को टेल में। और सेज टू को किस में चेंज करेंगे? सेज टू को टेल में। टेल में। से टू को टेल में और सेज टू को भी टेल में। से टू को टेल, से टू को हाँ, से टू को टेल में। बिल से टू को, बिल से टू को, बिल से टू को हाँ बिल से टू टेल में। बिल 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 टेल, बिल टेल। और बिल सेज टू को बिल से टू को बिल टेल्स। बिल टेल। ठीक है बेटा, ये हमारे हुए। तो जिसमें क्या है, हमारी जो एक तरीका से टेंस में कोई परिवर्तन करेंगे, बिल से के वाले इन्वर्टेड कॉमा जगह किसका प्रयोग करेंगे? दैट। इन्वर्टेड कॉमा को लास्ट में क्या करेंगे? बंद नहीं, हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? डबल कॉमाज को हटाकर लास्ट में फिल स्टॉप होता है हमारा, इससे डबल फिल स्टॉप और डबल कॉमाज, इसे हटा के क्या करेंगे? डबल कॉमाज जो है हटा देंगे, दैट लगा देंगे या हटा के। दैट हम यहाँ लगाएंगे सेड या सेड टू के तरफ इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया ना, एक इन्वर्टेड कॉमा। ये दोनों हमारा जो पार्ट स्पीच होगा उसे हम इसमें बंद करते हैं इसे, इसको डबल कॉमाज में। अब ये लास्ट में डबल कॉमाज को हटा के क्या करेंगे? वो लगा देंगे फिल स्टॉप। यही बोलना था, यही पूछ रहा था। फिल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, हमारा एसेटिव खत्म हो गया। उसके बाद सेड, इसका ही भाग एक और जाता है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में क्या करेंगे? सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड के स्थान पर टोल्ड, और सेड टू के स्थान पर टोल्ड, सेड के स्थान पर सेड और सेड टू के स्थान पर टोल्ड। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा की जगह बेटा टू। इन्वर्टेड कॉमा के बाद करेंगे बेटा इफ ना टू, दैट। टेंस में परिवर्तन करेंगे? यस करेंगे। ठीक है। बताओ बेटा, टुडे को किस में चेंज करेंगे? टुडे को। यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? नेक्स्ट। द प्रीवियस डे को किस में चेंज करेंगे? प्रीवियस डे को कहीं चेंज नहीं करेंगे बेटा, प्रीवियस डे रहता है। क्या समझे बाबूजी? क्या समझ रहे हो? चीज के पीछे दीज को किस में चेंज करेंगे? दीज को किस में चेंज करेंगे? नाउ को किस में चेंज करेंगे? हैंड्स को किस में चेंज करेंगे? एगो को किस में चेंज करेंगे? एगो को किस में चेंज करेंगे? टुमारो को किस में चेंज करेंगे? कुछ याद नहीं कर रहे तुम लोग? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ठीक है बेटा, ये हमारा चेंज हो गया। अब टेंस आ गया भाई इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जो तो पीछे ना ही को काय में चेंज करेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। बेटा इतना नहीं, इतना टेंस मत लो तुम, इतना बता नहीं पा रही हो, वो बता दोगी? बता, यू किसके द्वारा चेंज करेंगे? बाकी वो पर्सनल। यू कौन सी पर्सन है? यू फर्स्ट पर्सन। यू फर्स्ट पर्सन है। आई भी कौन सी पर्सन है?
आई फर्स्ट पर्सन है। यू भी फर्स्ट पर्सन, आई भी कौन सा फर्स्ट पर्सन है? आई है थर्ड वो दे भी सी, सेकंड दे कौन सी पर्सन में आता है? फर्स्ट। दे फर्स्ट पर्सन में आता है। दोबारा देखना बेटा, ये सब बता रही गलत, इसलिए नहीं पूछ रहा था हम। ठीक है, कम से कम यही बातें ध्यान रखो जिससे आप क्या है बेटा पेपर में पास तो हो ही जाओगी। देखो ठीक है, यू फर्स्ट में है, देखो जो भी दे फर्स्ट में है और आई भी फर्स्ट में है। हाँ, आई भी फर्स्ट में आता है बेटा, यू सेकंड पर्सन में आता है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भैया इसमें क्या होता है आप ये बताओ बेटा। उसे छोड़ो, फर्स्ट में भी आता है, सेकंड में। उसे छोड़ दो बेटा, वो इतना नहीं पूछेगा, इतनी गहराई से पूछ लेगा तो बस। इसमें आपको रिवाइज करना है केवल, यहाँ पर रिवाइज करना है केवल। ठीक है, आप जब बनाओ तब ध्यान से देखना। फिर इसके बाद क्या है, इसका पहचान क्या होगी इंटरोगेटिव में, जिसमें क्या क्यों या क्या वर्ड जो है शुरू से स्टार्ट होंगे हमारे, वो इंटरोगेटिव शब्द आते हैं, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस को और भी क्या कह सकते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डब्लू परिला। नहीं, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। पहले इंग्लिश में पूछा हाँ, हमसे, हिंदी में यही पूछ रहा था, तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है? बताओ इंटरोगेटिव को उर्दू में क्या कहेंगे? वही कहेंगे। चलो, उर्दू मुझे ही नहीं आती, मैं खाली ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ इंटरोगेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य और डब्लू परिला। प्रश्नवाचक करिए। अब भाई इसे बनाएंगे, बताओ सेड या सेटू के स्थान पर क्या लगाएंगे? सेड है, सेटू के स्थान पर टोल्ड। आक्ष्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आक्ष्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आक्ष्ट। वेरी गुड। फिर बताओ इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करेंगे? इफ। वेरी गुड, इफ। फिर क्या है, टेंस में परिवर्तन करेंगे। यस, क्या टेंस में परिवर्तन करेंगे? करेंगे। क्या टेंस करेंगे? टेंस हमारा क्या होगा? टेंस होगा बेटा हमारा इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव को इस जोड़ के टेंस को बना देंगे एसेटिव। तो टेंस को क्या बनाते हैं? एसेटिव, और लास्ट में फुल स्टॉप। वेरी गुड। इसका दूसरा भाग आता है ये सेकंड इंटरोगेटिव। तो सेकंड इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? क्या क्यों पहले लगा? सेड या सेड टू के स्थान पर आक्ष्ट का प्रयोग करते हैं। और क्या करेंगे बेटा? इन्वर्टेड कॉमा जगह कोई नहीं करते, इफ नहीं लगाते हैं, दूसरा का प्रयोग करते हैं। इसके क्या है, हमारे जो डब्लू परिवार होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं बेटा। तो ये मत पूछो लिखवाई के बारे नहीं, ये मुझे शब्द समझ में नहीं आते बेटा। तुम्हें कितनी बार समझा रखा है कि बेटा आप ये मत करो कि ये समझा नहीं है। मैं बेटा ये कल भी रिवाइज करवाए थे, ये भी अब भी रिवाइज करा रहा हूँ। ये बेटा गलत बात है आपकी, तुरंत ऐसे बोल देती है कराए नहीं है। मैं कह रहा था आप लहजे से बोला करो थोड़ा सा, एकदम क्या तुमने कराए नहीं है? क्यों नहीं कराए हैं बेटा? पूरे बेटा देखो, यही मैं तुम्हें कंफ्यूज मत करा करो मुझे कि कराए नहीं है, समझ रहे हो बेटा? हाँ, तो इसके नियम तुमने लिखवाए। आपने फिर वही बात कर दी बेटा। वो कहते हैं वो कि आपको मतलब ये सब एक तरीका से बात चल रही किसी पे और बात कर रहे हो कहीं की। ये बेटा खाली रिवाइज हो रहा है, रिवाइज में समझ में नहीं आ रहा तब पूछ लो, इसमें पूछ ले। आपको क्या करवाए नहीं है? करवाने का मतलब क्या हुआ बेटा? जब तक मैं चला रहा था चाचा ये समझ में नहीं आ रहे थे हमारी, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, उसके मैं बता देता। आपने कराए नहीं है बेटा, ये आपने, मैंने तुमसे कहा है आप एक कॉपी आप सुनो बेटा, पहले सुन लो मेरी बात। तुमने मुझे थोड़ा वो कर दिया। तो आप इस कॉपी को लेके बेटा जो मैंने कराए हैं, आप अपने स्कूल में, आप अपने जो बड़े भाई हैं, चचा हैं, ताऊ हैं, फुफेरे भाई हैं, खलेले भाई हैं, आपके मेहमानदार रिश्तेदार में जो भी हैं, आप उनसे कॉपी लेके जाना। दो मुझे इतना क्यों बोलवा रही हो बेटा? ले लेकर डोलोगी तो फिर आपने यूं कैसे कह दिए करवाए नहीं है? देखो बेटा फिर तुमने शब्द बोल दिया। ये मैं कह रहा हूँ तो आप बोलने का लहजा सीखो पहले। आप क्या समझे? आप थोड़ा लहजा बोला बेटा। आप स्कूल में बेटा क्या घंटे जाती है स्कूल में? स्कूल में 4 घंटे जाती हो आप, 4 शब्द नहीं बोलती हो तुम। यहाँ के तुम्हारा पूरा बोलते हैं, समझ रही हो? स्कूल में 4 शब्द नहीं बोलती हो तुम। हाँ बेटा, मैं अरे बेटा देखता नहीं, मैं शकल से बता देता हूँ। क्या समझे बेटा? हमें ये तो बड़ा बच्चा कितना पढ़ना लिखने वाला है ना, वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। आप थोड़ा लहजा संभालिए और बोलने का तरीका समझिए। ठीक है,
आप मुझे तो परेशान हमने कहा खराब कह दी तुमने। खराब नहीं कहते, कराए नहीं है हाँ तो तुमने कराया कहाँ है? बेटा। फिर तुमने वही शब्द दोहरा दिया बेटा। मैं इतनी बार करने के बाद मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मैंने इतनी बार शब्द बोल दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके बनाने के अरे लिए हमने बेटा, लिखवाए ना जो कह। बेटा आपने ये कहा, अपनी कॉपी देखो, अपनी खोल के देखो, पढ़ा करो घर जाके। ऐसा थोड़ी है मैं आपको यहाँ पढ़ा के तुम डायरेक्ट मास्टर बन जाओगे, डायरेक्ट 100 नंबर ले आओगे। बेटा पढ़ना पड़ता है घर जाके भी, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो केवल रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। आपको ये करा दिए, फिर आप कह रहे हो एक बार नहीं 2-3 बार रिवीजन करा दिया, मतलब 2 बार बोल बोल के कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर भी आप पता नहीं कहाँ बोल रही हो, फिर भी बोले करा ही नहीं है, करा ही नहीं है। अगर मैं नहीं कराता तो मेरे माइंड में तुरंत आता है मैंने करा ही नहीं है बेटा। इंटर का सिलेबस में सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बेटा, हमने थोड़ा समझा दिया। तो ये बोलना था। कराने का क्या हुआ मतलब? हम अब हमारी उसी कॉपी में है ना, अब उसी लाइन पे आ गई हमारी कॉपी में है ना, तो हमने कहीं कराए ना होंगे। बेटा। ये अपनी कॉपी अपनी अपनी जो है बेटा, अपनी बीमारी अपने समझो, दूसरों को मत बताओ। दूसरे बताएंगे ना तो और हंसी और मनाएंगे। अपना दुख अपने आप ही सीमित रखो इस दुनिया में। पहले थे जो लोगों को बता देते थे, हमारी कॉपी में ना है, बस जो कह रहे हैं हम अब पढ़ाओ ना। मतलब तुम्हारी कॉपी में डेली क्लास ले रहा हूँ, तुम्हारी कॉपी में नहीं होगा तो लिखवाने मैं जाऊंगा लिखने कि मैं लिखो। हमें पता है तुमने कराए नहीं कराए। है बेटा, अरे पढ़ाओ। दिमाग नहीं, घी फी खाया करो, घी खाया करो, ठीक है। 1 लीटर सरसों का तेल ले लिया करो उससे, दुकान से बढ़िया वाली से। बेटा कुछ नहीं। हाँ बेटा पूछना क्या है इसमें बताओ, आगे बढ़ूं? सुनो बेटा, तो इसमें क्या है भैया कि हमारा सेट या सेट 2 में सेकंड टाइप में क्या करेंगे, आस्क का प्रयोग करेंगे। आस्क के बाद क्या है भाई, एक तरीका से हमारा टाइम वही परिवर्तन रहेगा। क्वेश्चन वर्ड में क्या है, एक तरीका कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इधर इधर, अरे ठीक है बेटा, इस तरीका से। अब आता है हमारा इम्पेरेटिव बेटा। इम्पेरेटिव, हाँ वो है जीने दे। इम्पेरेटिव आधे बैठ जा। सीधा बैठ जा। सीधा ही। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस बैठ जा बैठ। एक उड़ान दी है, उड़ान आज्ञा सूचक। ये कहना है भाई, जब आज्ञावाचक शुरू आ गए, इसका ज्यादातर पेपर में फंसता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का ज्यादातर फंसता है पेपर में। इसमें क्या है बेटा, जिसमें हमारे कोई एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे एक तरीका से इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जिसमें क्या है भाई, जब हम बनाते हैं तो टेंस का अर्थ निकाल के सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका एक लेट भाग है, बिल्कुल सेम इसी की तरह बनाते हैं। लेट में क्या करते हैं कि हमारा एक तरीका से सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड, ज़्यादातर रिक्वेस्टेड लगाते हैं कि ज़्यादा रिक्वेस्ट ही की जाती है ना। इसके बाद क्या करते हैं बेटा कि वो बिल्कुल सेम उसी की तरह हो जाएगा, इम्पेरेटिव की तरह। उसके बाद हमारा टेंस, इम्पेरेटिव के बाद हमारा लेटस आएगा। इसमें लेटस में क्या करेंगे कि बेटा सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड या प्रोपोज्ड इन्विटेड कॉमा जगह क्या कर दैट का प्रयोग, और भैया लेटस को दे शुड या बी शुड में चेंज कर देते हैं। आज टेंस करेंगे बेटा ऑप्टेटिव। चौथा भाग हो गया भाई, चौथा भाग ऑप्टेटिव। ये तो एंड हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस है बेटा। अब भाई जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है बेटा, ठीक है भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे, जो हमारे शब्द ऑप्टेटिव किसे कहेंगे, जो टेंस हमारे ऑप्टेटिव होंगे। बताओ बेटा। भैया जो क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे बताओ बेटा। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे, लिख लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जहां
बेटा इस बच्चे के चक्कर में मत रहो आप। जहां उन्हें कहते हैं जहां इच्छा या आशीर्वाद दिया हो। ठीक है भाई, इन्हें भाई जो कहेंगे जहाँ पर एक तरीका से इच्छा या आशीर्वाद पाया जाता है, जैसे हमारी इच्छा हो कि आप अच्छी तरीका से जिए, बेटा इन्हें करे आओ। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, जहाँ इच्छा और आशीर्वाद का एक तरीका से अर्थ निकलेगा, जैसा हम कहते हैं इसका भी बहुत प्रयोग होता है ये टेंस भी, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र, मे यू गॉड अस चाइल्ड, मैं इच्छा करता हूँ कि आपको कोई बच्चा हो या बच्चा एक तरीका से पैदा हो, कोई बच्चा लेडीज़ है, इस तरीका से और भी बोलते हैं, जैसे गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, मेरी इच्छा है कि आप अच्छे नंबर लाएं, है ना। और भी कह सकते हैं, जैसे क्या है, भगवान आप पे कृपा रखे, गॉड ब्लेस यू, है ना। इस तरीका से हमारे शब्द आएंगे तो हमारा जो है बेटा, देखो ऐसा है, हम भी एक तरीका से इंसान हैं, टीचर हैं, ऐसी भी हैं, ठीक है, मगर हमें भी एक तरीका से सहारा लेना पड़ता है किताबों का, फ़ोन का, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें नॉलेज नहीं रहती, फिर भी हम बेटा लेते हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान है, कोई इतना थोड़ी है, हमें इतना होता है बेटा, टीचर को इतना अनुभव होता है, जैसे पढ़ते पढ़ते हमने जैसे ये शब्द हुए तो हमें ये होते हैं, लिखते लिखते हमें ये शब्द याद हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लिख देते हैं पूरे क्लियर, कोई स्पेलिंग लिखना होता है तो मिस्टेक हो जाती है, कहीं ओ पी टी के बाद ई आएगी, ए आएगी, कभी ऑप्टेटिव कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे शब्द निरंतर चलते रहते हैं वो हमें नॉलेज रहती है, और हम इसके नहीं, आपके बाद भी हम पढ़ते रहते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे कभी कभी हमने, मेरी एक तरीका से शुरुआत में एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग गलत हो गई थी, उसमें क्या हुआ ना, मैंने देखा उसमें, अरे यार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्पेलिंग गलत हो गई, तो मिस्टेक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। हम भी एक इंसान है, ऐसे थोड़ी है, बिल्कुल। नाम बेटा वास्तव में मास्टर है, मास्टर का अर्थ समझती हो बेटा, मास्टर का मतलब जानती हो, मास्टर के कई अर्थ निकलते हैं बेटा, टीचर का, अध्यापक का, गुरु का, कुछ पता है बेटा। मास्टर का मतलब होता है, मास्टर जानते हो, मास्टर, चौकीदार, मास्टर, मास्टर का मतलब होता है स्वामी। हाँ स्वामी बेटा, हाँ स्वामी, और क्या, तुम स्वामी हो, स्वामी जानते हो, स्वामी किसे कहते हैं, स्वामी क्या होता है, व्हाट इज स्वामी। हाँ, स्वामी का मतलब ये होता है बेटा, उसका एकदम मालिक, या मालिक कह लो बेटा, मालिक। जब हम पढ़ा रहे हैं तो इस सब्जेक्ट के मालिक हैं हम। ऐसे कैसे? अरे बेटा कैसे, तुम्हारे कहने से क्या होगा, तो कहने का मतलब ये है, तो ये तो कहते हैं यार मास्टर हो के तुमने गलती कर रहे हो, तो इस तरीका से बेटा, यही तो है, आपका भी कहना ठीक है कि आप मास्टर हो तो गलती कर रहे हो, तो इस तरीका से होना चाहिए, तो मास्टर बाकायदा है, हम भी आपकी तरह एक इंसान है ना, इस तरीका से बोलते हैं, आपके तरह ही है, आपकी ही एक तरीका से जनरेशन से और आपके ही लाइफ से एक तरीका से स्टेज से गुजर रहे हैं, है ना। अब आ जाइए, तो भैया इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें भाई क्या करेंगे, नंबर 1 टेंस क्या है, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर, चचा बोलो बेटा, कोई नहीं, बोला करो, ये बात सही थी, वो बोल रही थी तुम, वो ही रोक दी। वो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं बेटा, अर्थ के अनुसार
अर्थ के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे साइड ऑपरेटिव टेर ऑपरेटिव टेर ऑप्टेटिव दोनों जो हमने लिखा सेंटेंस ये हमारी एक तरीका से हेडिंग है बेटा ऑपरेटिव। ये ऑपरेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं, ये पूरा टेंस है बेटा। इट इज द पंक्चुएशन, पंचुएशन ये ही पंक्चुएशन है। पंचुएशन कैसा है? अरे बेटा ये लिखने का नियम है। मैं कह दूंगा बेटा उन्हें कहते हैं जहाँ इच्छा आशीर्वाद दिया, किसे कहते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस को। ये हमारी हेडिंग। पंचुएशन पढ़ा स्टार्ट होगी अभी। अरे मेरी गुड़िया मैं ये कह रहा हूँ ये नियम लिखने का ही पंक्चुएशन होती है। अच्छा मैं समझी तुम पंचुएशन पढ़ा रहे थे। बेटा तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है अब। तुम्हें तो कह रहे हैं ना नहीं तो बेटा यहाँ पर टेंस चल रहा है कि हमारे डायरेक्ट लिखा है, तो मैं ये इसमें थोड़ा ये हो सकता है कि मैं थोड़ा बता सकता हूँ। ये थोड़ी है वो जो टॉपिक चलेगा तो मैं बताऊंगा। बेटा इतना दिमाग मत लगाओ तुम अभी। अगर इतना दिमाग अभी से लगाओगे तो एसडीएम बन जाओगे मेरे नजर में, या मैं पीएम का है। तो बेटा सही टाइम पे लगाओ ना दिमाग भी। ठीक है तुम्हारी ताकत सही है तो ऐसे थोड़ी ट्रक को उठा दोगी। ठीक है ऐसा करो जो हमारी कंबाइन में आ जाए। अरे बेटा नहीं बेटा सेड या सेटी के स्थान पर अर्थ के अनुसार बेटा क्या करते हैं? बिजिज। ठीक है बिज्ड का प्रयोग करते हैं, बिज्ड या पीरियर, पीरियर बिजिज एंड पीरियर। और क्या कह सकते हैं बेटा? क्या बेटा बिजिज और पीरियर ईटीसी का प्रयोग करते हैं, ईटीसी का प्रयोग करते। ठीक है बेटा जहां पर क्या है हम सेड या सेड टू को स्थान में अर्थ के अनुसार और हम क्या कहते हैं बेटा बिज्ड का प्रयोग करते हैं। और बेटा नंबर 2 कह लो, नंबर 2 कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड या इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग करते। फिर क्या है बेटा क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं बेटा कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है बेटा नंबर 3 हमारा टेंस जो इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेशन करके चिन्ह लगा होता है उसमें क्या है बेटा हम टेंस को एसेटिव बना देते हैं। क्या करते हैं टेंस को एसेटिव, या एसेटिव थोड़ा वैसा हो जाए, चलो एसेटिव लिख दो, टेंस को एसेटिव बना देते हैं या फिर मे को माइट में चेंज करते हैं। ठीक है सबसे बढ़िया लिख दो टेंस को एसेटिव बनाते हैं, ASSERTIV एसेटिव बनाते। ठीक है भाई टेंस को क्या है एसेटिव बनाते। ठीक है बेटा नंबर 4 कहेंगे अंत में क्या करेंगे? अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हटा देते हैं। ठीक है एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह होता है लास्ट में उसे हटा। ठीक है बेटा और बाद में क्या करते हैं नंबर 5 अंत में कॉमा हटाने के बाद लिख सकते हो
हटा देते हैं और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बेटा ये आपके सब नियम है बनाने के, ठीक है। ये सभी नियम है, 5 नियम है, इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे भी, ठीक है। आप इसे दोहराने की कोशिश करें। ऑपरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जहाँ इच्छा और एक तरीका आशीर्वाद, किसी की कामना के लिए प्रार्थना की जाती है और उन्हें इच्छा मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेड या सेटू के अर्थ के अनुसार विश्ड या प्रेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रेयर के भगवान उसे अच्छी पोस्ट दे, अच्छी उम्र दे, तो यहाँ प्रेयर की गई है कि मैं इच्छा करता हूँ कि उसकी लंबी उम्र हो, मैं इच्छा कर रहा हूँ आपकी लंबी उम्र हो, तो वहाँ पे विश का प्रयोग करेंगे। अर्थ के अनुसार प्रेयर और प्रेयर, बीट या प्रेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीरियड होना चाहिए, है ना, बीट या पीरियड। चलो देख लेते हैं उसे। तो भाई इसे पीरियड करने करेंगे। उसके बाद क्या करें, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, सेम दैट का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 करेंगे, टेंस में एसेटिव बनाते हैं। फिर टेंस को हम एसेटिव बना देंगे बेटा। क्या करेंगे, टेंस को एसेटिव बना देंगे। इसमें क्या है, मेक यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो इसमें क्या कहना है, दैट के अनुसार जब हम टेंस बनाएंगे तो बेटा इसे एक तरीका से अफर्मेटिव टेंस बनाएंगे। ये एक्सक्लेमेशन वाला तरीका से टेंस है, एक तरीका से जिसमें संभावना की जाए। जैसे मैं इच्छा कर रहा हूँ, जैसे आपने संभावना एक यूज पढ़ाया है मैंने, मे वाला, मैं जैसे मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सर का एक तरीका से उम्मीद है वो आ भी सकते हैं, नहीं भी मना भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं और बुला भी सकते हैं। तो वहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। तो इन टेंसों में संभावना हो रही है बेटा, जैसे कि आपकी लंबी उम्र हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हो जाएगी, हो तुरंत हो जाएगी, नहीं हो, मैं इच्छा कर रहा हूँ कि हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, टेंस हमारा, रुक जाओ बेटा, टेंस हमारा ये एक्सक्लेमेशन होगा, उसे क्या करेंगे हम, टेंस को एसेटिव बना देंगे, ठीक है। वो उसको मे को माइट में चेंज कर देंगे, है ना। इस तरीका अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं और जो एक्सक्लेमेशन चिन्ह होगा लास्ट में उसे हटा देंगे। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जो अंत में फुल स्टॉप, एक तरह का इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ होगा, वहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे और यहाँ तक ही एंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना, बाकी कल बताएंगे बेटा। कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो पूछने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे आप उस समय कह रही थी मैं समझा रहा था कि ये समझाया नहीं था, बोल सकती हैं आपको जो समझ में नहीं आ रहा है। सब आ गया, आप लिख लीजिए। कुछ नहीं आ रहा है तो और बढ़िया है, क्यों कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो टेंशन में हैं, और टेंशन में आदमी को क्या है, एक तरीके से थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए आदमी से, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल